अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ठीक ठाक। बच्चों, हमने कल एक वीडियो बनाई थी एमडी कैट डिले के हवाले से जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उसकी दोबारा हेयरिंग होनी थी। उससे पहले डॉक्टर साहब एक जो कल अपना कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी थी उसका एक इजलास हुआ था, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आ गए हैं। हाँ, वो तो खैर काफ़ी लंबे जोड़े हैं, बाकी मैटर्स भी डिस्कस हुए हैं। 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि एमडी कैट से रिलेटेड थे, वो जरा काइंडली जरा डिस्कस कीजिएगा और क्या डिस्कशन। जो पहला पॉइंट था ना वो था बेसिकली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीसिस के रेगुलेशन और बाकी जो उनकी रेगुलेशन के इश्यूज हैं उससे रिलेटेड था। जी। तो वो उसमें जो है वो उसके बारे में डिस्कशन हुई है और ये है कि जो उसकी फ़ीस जो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि वो मुकर्रर करेंगे 18 से 25 लाख कि कोई भी कॉलेज इससे एक्सीड ना करे। ये यानी कि गवर्नमेंट कमेटी की प्रपोजल ये है जी कि पिछले साल जी कंप्लेंट्स थी कि लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस ने जो है प्राइवेट वालों ने 25 से भी एक्सीडिंग जो है वो बच्चों से फ़ीस चार्ज की है। तो वो उन्होंने जोर दिया कि इसको देखें और इसके मुतालिक जो इसका हल निकालें कि कोई भी मेडिकल कॉलेज एक जो है ना ये जो फीस स्ट्रक्चर दें उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। और ये यानी कि मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं। हाँ जी, इसे नीचे तो कोई करना चाहे वो तो ऑब्वियसली हाँ ये भी था कि मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि 18 कर दे कि 18 से ऊपर कोई ना करे। हाँ, वो ऑब्वियसली बच्चों का इतना तो 18 कर दें यार, 18 से ऊपर कोई ना करे, नीचे जितना मर्जी कर लो। एक तो ये पॉइंट हो गया एमडी कैट से रिलेटेड जो बच्चे थे। और एक ये भी इशू था कि अक्सर कॉलेजेस जो कि पीएमडीसी जो है ना बेसिकली रेगुलेट करती है कॉलेजेस को। तो पीएमडीसी के जो है ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर मेडिकल कॉलेजेस को पूरा उतरना पड़ता है कि पीएमडीसी से ऑथराइज होने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए। ठीक है। तो अगर इन केस कोई, क्योंकि पीएमडीसी के विजिट्स पर होते हैं, बाद में भी होते रहते हैं कि वो आया कि वो क्राइटेरिया फिर भी अभी भी जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर कोई कॉलेज में कोई कॉलेज उन क्राइटेरियाज को नहीं पूरा कर रहा होता तो फिर पीएमडीसी जो है उनकी मेंबरशिप कैंसिल भी कर देती है। तो उस सूरत में उन्होंने ये जो है ना वो ये भी किया कि अगर इनकेस कोई कॉलेज जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं और पीएमडीसी ने उनको कैंसिल कर दिया उनकी मेंबरशिप, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सफ़र ना करें, पीएमडीसी वो इश्यूज को जल्दी से जल्द रिजॉल्व करवाए। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट जो बच्चों एमडी कैट से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर कुछ जो कायमा कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है कि जो एमडी कैट की 2 years वैलिडिटी के ऊपर और उसके अलावा जो रिलेटिव जो मार्किंग सिस्टम था ना उसकी गैर मौजूदगी पर जो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किया है। जी उसकी एब्सेंस की अगर आपने वैलिडिटी करनी है तो बात ये कि तो फिर उसके लिए फिर रिलेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए कि ना किसी के साथ ज़्यादती हो, अब वालों के साथ जो फ्रेशर्स हैं और जो पिछले बच्चे हैं वो उनके साथ भी उनके भी मसले ना हो। तो इसके बारे में उन्होंने अभी इजहार किया कि तशवीश का इजहार किया। बाकी अब पीएमडीसी इसको सॉल्व करती है क्या, कोई न्यू कोई अपना क्राइटेरिया बनाती है नहीं बनाती है, पीएमडीसी के ऊपर अभी बस ये कि उन्होंने, क्योंकि कमेटी के अंदर काफ़ी मेंबर्स होते हैं तो हर कोई अपनी राय वगैरह देता है। तो इसके अंदर ये एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट राय थी जो दी गई है। और क्योंकि ये देखें ना पिछले साल उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने 95% के अराउंड मार्क्स सिक्योर की थी, लेकिन वो इन्हीं वजह से जो है वो सीट सिक्योर नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से ऑब्वियसली बात है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। फिर जिसके लिए जो उन्होंने पॉइंट्स दिए उसके अंदर फिर वज़ीर सेहत ने उनको जो वजाहत की है कि वही बात कि हमने एक 6000 MCQs का एक पूल बनाया हुआ है, उसमें से हमने जो है वो समझ लें कि हमने डिवीजन की हुई है, हर कैटेगरी के MCQs हैं, तो वो हम वही उसी को फॉलो करते हुए जो पिछले सालों में है वो उसी तरह का एग्जैक्ट सेम पेपर बनाएंगे ताकि सारे बच्चों के साथ जो है ना इंसाफ़ी हो या ज़्यादती, यानी कि इसको नेटशेल में लेते हैं कि पीएमडीसी के हवाले से जो रिलेटिव मार्किंग का है वो इशू उठ गया है। ठीक है, अब वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कब होती है या वो कैसे करते हैं ये भी कुछ पता नहीं। दूसरा वैलिडिटी के हवाले से कायमा कमेटी ने जो है वो पॉइंट्स रेज किए हैं कि आप ये किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो समझ लेंगे असल वो अवामी नुमाइंदा है, तो लोग उनको अप्रोच करते हैं जो मेंबर्स होते हैं कि हमारे ये कंसर्न है, तो वो कंसर्न उन्होंने पीएमडीसी के सामने रखे। इसमें एक चीज़ और भी थी कि जो वैलिडिटी है उसकी वजह से बच्चे जो होते हैं ना वो नेक्स्ट ईयर फिर नहीं
देते, ये भी एक पॉइंट है कि वो जी ऑलरेडी उनके 95% आए हुए हैं, तो वो इस बार नहीं देंगे, तो लेकिन इस बार के जो बच्चे हैं उनका फिर ज़ाहिर बात है हक तलफी हो, या तो उसकी वैलिडिटी पिछली की कैंसिल कर दी जाए, और अगर तो लेट्स से कि कैंसिल कर दी जाती है तो वो फिर अगले साल दोबारा दें ताकि वो फिर एक इक्वल आ जाए। अच्छा, अब हम आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस है। हम लोगों ने आज ये जो मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, ये हम लोगों ने पूरा दिन गुजार के हमने कोशिश की कि इसका जो भी कोई फैसला है वो हमें कोई मिल जाए या नज़र आ जाए। इस वक्त भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है वो मेरे सामने, ये आप जिस तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये केस जो है इस वक्त भी पेंडिंग शो हो रहा है। हालांकि ये अर्जेंट नौयत का केस था और उम्मीद तो यही थी कि आज इसके बारे में कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि आज ऑब्वियसली 21 तारीख गुजर गई और इस वक्त स्टिल पेंडिंग में आ रहा है। अगर हम इसकी केस की डिटेल में थोड़ी मैं जाऊं तो इसके अंदर कल जो स्टेटस इसका केस की स्टेज आ रही थी वो अर्जेंट केस के तौर पर था, और आज जो है नोटिस केसेस और जो लिस्ट टाइप में आप देख रहे हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट। इसका मतलब जहां तक मुझे मालूम है वो यही है कि जो पहली इनिशियल लिस्ट दी गई थी जिसमें यानी कि मुख्तलिफ जिस तरह होते हैं ना, बच्चों ने अपनी वो यानी कि केस को प्रोस्यू किया था, उसमें मजीद कुछ सप्लीमेंट्री जो है केसेस या अपीलें वो मजीद ऐड हुई हैं, और वो केस ज़ाहिरी बात है वो पहली जो नौयत थी केस की अब वो नहीं, अब उससे आगे यानी कि एक स्टेप फर्दर चला गया। लेकिन जिस तरह ये मैं उसकी इन डिटेल के अंदर भी जाता हूँ तो वो डिस्पोज ऑफ स्टेटस पेंडिंग ही आ रहा है। ये देखें ना, डिस्पोजल इंफॉर्मेशन में ये आप देखें इसको पेंडिंग ही हो रहा है। तो इस वक्त जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त की मालूमात के मुताबिक ये पेंडिंग के अंदर ही आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब एक पीएमडीसी ने नोटिफिकेशन इशू किया है, जी। वो ज़रा नोटिफिकेशन ज़रा काइंडली थोड़ा ज़रा बच्चों को थोड़ा गाइड कर दें। जो पीएमडीसी ने जो नोटिफिकेशन बेसिकली उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर वो एक पब्लिक अलर्ट के नाम से नोटिफिकेशन जारी की है। उसके मुताबिक पीएमडीसी का कहना ये है कि पीएमडीसी जो थी वो समझ लें एक ऑर्गेनाइजिंग पार्टी थी कि एमडी कैट पूरे मुल्क में उन्होंने कैसे कंडक्ट करवाना है और किस तरीके से बेसिक। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो हर प्रोविंस की जो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को उन्होंने समझने के नामजद किया कि वो कंडक्ट करवाएगी। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि संडे 26 अक्टूबर को ले रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम भी जब केस पेंडिंग में था तब इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 26 के हवाले से, अब फिर इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। हालांकि होता है ना कि अगर कोई डाउटफुल बात हो तो वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि 26 को ही होना है। जी जी, पिछले सालों में भी ऐसा होता था कि लोग डिले के हवाले से केस वगैरह करते थे, और मोस्टली केसेस में ये होता था कि वो केसेस चलते रहते थे, टेस्ट अपने टाइम पर हो जाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो ये केसेस हैं ये चलते रहेंगे। जब एक दफा टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा फिर तो इन केसेस चले होपफुली कोई कल अगर कोई शायद लेकिन मैं ये थोड़ा जो नोटिफिकेशन है ना इसको थोड़ा समझा दूं कि पीएमडीसी ये कहना चाह रहा है कि उनका काम जो था ना यूनिफॉर्म सिलेबस, स्टैंडर्ड और एग्जाम स्ट्रक्चर देना था। इसके बाद उन्होंने जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी हर प्रोविंस के अंदर उन्होंने समझने एग्जैक्ट जो है वो डेजिग्नेट कर दी है पब्लिक सेक्टर की। अब आगे से उनका काम है। जी जी, अब पेपर वो किस तरह का बनाते हैं, मुश्किल आता है, जैसा भी आता है। अब वो कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि साडी जिम्मेदारी कोई नहीं है। हुन तुसी देखो ते वो यूनिवर्सिटी देखो, यूएचएस वाले यूएचएस वालों को पकड़े, ठीक है, वो जो पेशावर वाले खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को पकड़े। अगर कोई कहते ना वो पंजाबी से क्या कहते हैं वादा घाटा होता है, तो वो आप लोग उनसे यानी कि बात करें, हमारा जो है वो रोल खत्म हो गया। ठीक है, वो अपडेट रिगार्डिंग एडमिट कार्ड्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स, instructions and result or responsibility related to paper setting, result preparation and dissemination rests solely with the designated। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि पेपर बनाना ठीक है, उसको कंडक्ट करना, रिजल्ट इशू करना वो यूएचएस और बाकी यानी कि हमारा काम नहीं, जिनको हमने दिया वो कर दिया वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ थी जो उन्होंने बात की है कि बहुत सी जो कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके अंदर वो
वो आपको पता ही है कि वो दावे किए जाते हैं कि जनाब पेपर ये हम लोगों को इतने MCQ 100% आपको देते हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप इस तरह की फ्रॉडुलेंट जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कोई फेसबुक पेज है और इस तरह के जो भी मामला हैं उनसे बचें। और ये बेसिकली ऐसे भी लोग पैसे बटोरने का एक जरिया, फ्रॉड करने के लिए कि हमारे पास MD का पेपर है, आप इतने लाख रुपए दे, हम आपको पेपर प्रोवाइड। वो यही कहना चाह रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के एंड पे कि आप लोग जो PMDC की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे रुजू करें, या अपनी जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है, जैसे UHS है या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आप उनकी वेबसाइट और ऑफिशियल सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनसे आप यानी कि इस्तेफादा करें, बजाय ये कि आप इस तरह के ग्रुप्स में कोई किसी के कहते हैं ना हत्थे चढ़ जाएं और किसी स्कैम का हिस्सा बन के अपनी जो है जमा पूंजी भी लुटाएं और वक्त भी बर्बाद करें। मेरे ख्याल में यही नटशेल में बाकी यही अपडेट्स थी कि जो कल की कायमा कमेटी का इजलास है हुआ है, उसमें स्टैंडिंग कमेटी में यही बात डिस्कस हुई है कि ये जो बच्चों ने इजहार भी किया था कि कोई लास्ट ईयर की जो वैलिडिटी है उसके मुतालिक, और साथ ही जो दूसरा पॉइंट था क्या था डॉक्टर साहब, रिलेटिव मार्किंग का। जी बिल्कुल, रिलेटिव मार्किंग प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज का। बाकी जो केस है वो अभी तक जी उसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। मैं इसी वजह से मेरे सामने इसी वक्त वो वेबसाइट खुली हुई है और मैं उसको रिफ्रेश करके बार बार देख रहा हूँ कि कोई अगर आ जाता है, यानी कि हमारी वीडियो के दौरान ही। बच्चों आप सबसे गुजारिश मैंने कल भी की थी, आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस केस को भूल जाएं, ठीक है। जो फैसला होना होगा वो आपको कल पता लग जाएगा। टेस्ट आप यानी कि अपने जहन में बिठा लें कि 26 को हो रहा है, ठीक है। अगर कोई इन केस अगर कोई फैसला आ जाता है, कोई ऊपर नीचे होता है, तो वो आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी 26 तक मुकम्मल कर लें। हाँ जी, बहरहाल ये है कि चले 1% चांस, मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलें बहरहाल ये है कि आप लोग बेटे अपनी तैयारी जो है उस पर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और इस केस का इंतज़ार बिल्कुल मत करें। 26 को आप समझ लें कि टेस्ट होने जा रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो ये ना होना कि आप इस केस के चक्कर में अपने आपको जहनी तौर पर अपना वो कर लें, तैयार कर लें कि जी MD कैट तो पोस्टपोन होना ही होना है। कोई इस किस्म की कोई यानी कि अभी तक सूरत हाल जो है वाज़ेह नहीं है, तो इस वजह से अगर आपको कोई ये क्लेम कर रहा है कि हो जाना है तो वो मेरे हाँ जी फॉल्स है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल दावे जो है गलत है। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ना हम लोग इसके मुतालिक कुछ कह सकते हैं। कोर्ट का डिसीजन है, बाकी PMDC के दलाइल हैं, ये क्या होते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जो है 26 के हिसाब से रखें और 26 को ये टेस्ट आप समझ लें कि होने जा रहा है। ढेरों ढेर दुआएं बच्चों आप लोगों के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।